गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ हो और घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी हो तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करना है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इसमें माना घनाभ की लंबाई बराबर L, माना घनाभ की चौड़ाई बराबर B, माना घनाभ की ऊंचाई बराबर H। अब देखिए इस सवाल में हमारे पास जो है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनका जो योग है वो 19 के बराबर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखे है, प्रश्नानुसार L प्लस B प्लस H बराबर 19। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, L B प्लस H बराबर 19। अब इसके बाद दूसरी शर्त हमारे पास है, विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर है। तो हमें यहां लिखना होगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर है 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ के विकर्ण के लिए सूत्र क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितने के है 11। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब हमें समीकरण 1 का जो है क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, देखिए वर्ग कर रहे हैं तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, L प्लस B प्लस H बराबर कितना है 19। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों का कोई भी क्रिया करनी है, दोनों पक्षों में करनी है तो वर्ग दोनों पक्षों का करेंगे हम। अब इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस में 2LB प्लस 2BH प्लस 2H और L बराबर 361। देखिए इसका मतलब क्या है, LB प्लस H का वर्ग, इसका मतलब ये संख्या उसी संख्या से क्या हो रही है, गुणा हो रही है। जब इसको गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 2LB प्लस 2BH प्लस 2H L बराबर 361। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। इसके बाद इसका समीकरण नंबर कितना डाल देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण जो 2 है उसका भी हमें जो क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का भी वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। अब इसका वर्ग कर रहे हैं भाई, तो इसका मतलब अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वही संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4, यानी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें जो क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका जो है मान हमें किसमें रखना है, किसमें अप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 3 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ समीकरण 3 का जो मान है वो किसमें रख देना है, 4 में रख देना है।
तो यहाँ हम समीकरण 4 में रख रहे हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी इक्वेशन 4 का जो मान है, वैल्यू जो है, हम किस में अप्लाई कर रहे हैं? थर्ड इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर जो है कितना रख देंगे? 121 रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। ये थर्ड इक्वेशन है। अब हमें जो क्या करना है? इक्वेशन नंबर 4 का मान रख रहे हैं इसमें, तो इसका मान हमें कितना रखना है? 121 प्लस में 2L और B प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। अब देखिए, इसको जब बराबर से इधर ले जा रहे हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। ये इधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 इंटू LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर, अब 361 में से हमें कितने घटाने हैं? 121 घटाने हैं। तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 240। अब देखिए, इसमें जो है कॉमन कितना आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। कितना आ गया कॉमन? 2 कॉमन आ जाएगा। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 240। तो इस तरीके से अब ये हमारे पास जो है घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? 2 इंटू LBH प्लस BH प्लस HL। तो इसके स्थान पर जो हम क्या लिख सकते हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर हमें जो क्या लिख देना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये कितने के बराबर आ रहा है? 240। तो कितना हो जाएगा? 240 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास सारी इकाई जो किसमें है? सेंटीमीटर में। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 240 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमें जो क्या करना था? ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हमारे पास इस सवाल में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो है योग दिया हुआ था, और योग जो है कितने के बराबर था? 19 के बराबर। इसके बाद घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो कितनी दी हुई थी? 11 दी हुई थी, और इनकी सहायता से हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इस तरीके से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास जो कितना आ गया? 240 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, यदि आपके पास जो है ईंटों की संख्या निकालनी है, इस तरीके के भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई होगी। इसके बाद एक ईंट की आपको माप दी हुई होगी, और उसमें जो है आपको ईंटों की संख्या निकालनी, दीवार में जो है कितनी ईंटें लगी हुई होंगी। तो इसके लिए आपने जो है क्या करना है? तो सबसे पहले आपको दीवार का आयतन निकालना है, और इसके लिए आपके पास एक ही इकाई होनी चाहिए। यदि आपके पास माप सेंटीमीटर में है तो सारी इकाई आपके पास सेंटीमीटर में होनी चाहिए। यदि आपने जो है सारी इकाई मीटर में रखी है, एक ईंट की माप यदि आपके पास मीटर में है, या तो उसको जो है सभी को जो है दीवार का ये जब आप आयतन निकाल रहे हैं तो वो यदि आपने किस में निकाला है, घन सेंटीमीटर में यदि आप निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो है एक ईंट की माप भी जो है किस में करनी होगी,
वो भी आपको जो है घन मीटर में ही रखनी होगी। यदि सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में उसको चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपने जो क्या करना होगा, यानी दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देना है, तो वो आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। इस तरीके के सवाल हमने आप लोगों को बता दिए हैं। धन्यवाद।